हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज हम आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम का सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 140 से 150 तक के क्वेश्चंस। ओके, चलिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130 तक अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि आप पिछला अगर भूल जाते हो तो आगे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ओके, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या दिया हुआ है। a equals to 11, b equals to 9, then value of a square plus a square plus b square plus ab upon a cube minus b cube। इसके पहले आपको एक फॉर्मूला सीखने की जरूरत है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए ध्यान से देखना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी जो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर मैं यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, मेरा a प्लस बी बच जाएगा। कोई शक नहीं है इसके अंदर, a प्लस बी मेरा ब्रैकेट में बच जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, अब एक काम करो, इसको यहीं पे रखो और ये टर्म उठा के वहां पे लेके जाओ, ये पूरा का पूरा टर्म उठा के वहां पे लेके जाओ। ओके, चेंज द पेन। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, समझ गए। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला। इसको हम लोग गोल्डन फॉर्मूला भी बोलते हैं अपने अलजेब्रा के लैंग्वेज में। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन फॉर्मूला भी बोलते हैं। चलिए फिर इसके बाद में क्या होगा, आप यहाँ से आप अगर a प्लस बी कॉमन निकालते हैं, आप अगर a प्लस बी कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो यहाँ पे क्या होगा, 2ab में से 3ab निकालोगे तो माइनस का ab आएगा। तो a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो देखो यहाँ पे आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या मिल गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके, अब एक काम करो, अब यहाँ पे आपको रेशियो लेना है, अब यहाँ पे आपको रेशियो लेना है। अब एक काम करो, आप ना a क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे a प्लस बी को भेजो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं, इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला एक और होता है आपका, वो आपको याद करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इट इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। समझ गए, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, केवल साइन चेंज करना है, बाकी इसको अपने माइंड में बिठा लो और कुछ नहीं करना है। जहां पे प्लस है माइनस और माइनस है प्लस, केवल ये एक प्लस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। समझ गए, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो मुझको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मुझको मिल जाएगा। समझ गए आप लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आपको कोई डाउट नहीं है। समझ गए, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। चलिए अब बढ़िया आगे आप लोग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे लिखा है। अगर मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे है ना। अब एक काम कीजिए, इन लोगों ने क्या किया मालूम है, इन लोगों ने इसको नीचे भेज दिया। इसको नीचे भेजने से क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन ए माइनस बी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए, a cube minus b cube it is equals to a minus b into a square plus b square plus ab। ओके, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन a माइनस बी इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, समझ गए। यहाँ पे a क्या मेरा 11 है, b मेरा 9 है, मेरे को कितना मिल जाएगा आंसर, 11 में से 9 गया 2, मतलब 1/2। अब अगर फॉर्मूला याद होगा आपको तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का, सीधा फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, बस। समझ गए, चलिए। अगर आपने अभी तक माय बुकलो के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।
क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है आपको वो माय बुकलो के एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस इट इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके चलिए ओके देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो a प्लस बी का मान इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी का मान क्या मिल जाएगा, माइनस ए, और सी प्लस ए का मान क्या मिल जाएगा, माइनस बी। कितना मिल जाएगा आपको, माइनस ए बी सी, क्योंकि एक ये माइनस प्लस बन जाएगा, एक माइनस बचा रहेगा आपका। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ a इक्वल्स टू 7 b इक्वल्स टू 5 c इक्वल्स टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आइए अब आपके नए फॉर्मूला पढ़ने का समय आ गया। फॉर्मूला लिखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है, प्लस 2ca होता है। ओके यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ठंडे दिमाग से देखना, मैं जो भी लिखवा रहा हूँ आपके दिमाग को थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बर्दाश्त करना उसको। ओके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड -3ab -3bc और -3ca से सब्ट्रैक्ट करूं दोनों साइड, ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस का 3ab माइनस का 3bc और माइनस का 3ca। ओके चलिए अब यहाँ पे अगर आप लोग जोड़ियां बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये इसके साथ में जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा और ये इसके साथ में जाएगा। तो मुझको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैंने -3 कॉमन निकाल लिया तो ये आपका बन गया एक फॉर्मूला। क्या बन गया, ये आपका बन गया एक फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला हमको आगे पूछा गया है। देखो यही पूछा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या मिल गया मुझको इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आपका 7 5 12 12 और 3 18, सॉरी 7 5 12 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर मतलब 225। लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको कि 3 इंटू ए बी 7 5 35, ओके 35 प्लस बी सी मतलब कितना 15 प्लस सी ए मतलब कितना 21, कितना कितना मिल जाएगा यहाँ पर 225 माइनस का 3, 35 प्लस 15 प्लस 21 71। ओके 71 इंटू 3 कितना मिल जाएगा 213, 213 कितना आ गया मेरा आंसर 12। इतना स्पीड कैलकुलेशन आपको रखना ही है ताकि आपका आंसर बहुत जल्द से जल्द है। नहीं तो आप लोग वैल्यू पुट करके भी ला सकते थे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं था कि आप लोग वैल्यू पुट करके लाते अपना आंसर। समझ गए, वैल्यू पुटिंग से भी ला सकते थे। यूनिट डिजिट में शायद आप लोग फंस जाते क्योंकि यहाँ पे आपको दो जगह पर दिया हुआ है। भले आप लोग सी और बी निकाल देते लेकिन दो जगह में फंस जाते आप लोग। इसके लिए फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज है मैं आपको अगले क्लास में लिखवा दूंगा, डोंट वरी आप लोग। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आर ऑपरेशंस which are neither commutative nor associative but not commutative but not associative and commutative and associative। देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका ओल्ड पैटर्न। आज के समय में ऐसे सवाल नहीं आते, तो इस सवाल को हम लोग पेंडिंग पर रखते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको हर एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करनी होगी। कि आपका कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, और भी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इसको हम देखेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल रिप्लेस एच मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एच को कौन रिप्लेस कर सकता है, एच को कौन रिप्लेस कर सकता है, एच को कौन रिप्लेस कर सकता है कि आपका यहाँ पर क्या आ जाए, 230 आ जाए, आपका यहाँ पर क्या आ जाए, 230 आ जाए। अब अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। मुझे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं, मुझे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। देख लो, यहाँ पे देख लो, मेरा यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, मेरा यूनिट डिजिट दिया हुआ है 0। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 9H H8 H6 डिवाइडेड बाय 230, सॉरी बराबर में 230, मतलब H प्लस 6 प्लस H प्लस 8 प्लस 6 को जोड़कर कुछ भी आया, मेरा यूनिट डिजिट 0 हो रहा है, मेरा यूनिट डिजिट 0 हो रहा है। तो 8 और 6 तो मेरा क्या होता है, 14 होता है। 14 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ू कि मेरा यूनिट डिजिट 0 बन जाए, और वो मेरा सिंगल डिजिट ही होगा, तो जाहिर सी बात है उसको मेरा 6 बनना ही पड़ेगा, उसको 6 बनना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ही नन ऑफ दिस। बड़े बहुत समय के बाद नन ऑफ दिस के दर्शन हुए, ये तो नन ऑफ दिस कभी हमको मिला नहीं था। ओके, चलो, तो क्या मिल गया हमको। वैसे मुझको नन ऑफ दिस रखना नहीं है, मेरी मर्जी भाई। काम करो, यहाँ पर आप लोग कर लो, ऑप्शन नंबर सी को कर लो, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 5 को 6 बना लो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, एच क्या होगा आपका, 6 होगा। बहुत इजी सवाल था। चलिए ये देखिए, सवाल क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। मिसिंग नंबर पता लगाना है आपको, मिसिंग नंबर पता लगाना है कि क्या आएगा मिसिंग नंबर। देखो 8×5 = 13, 13 और 4 17, 17 का 7, कैरी लगा 1, यहाँ पे 4 हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो गया है। अब इसको साइड में रखो, ये आपका यहाँ पर ये 4 बनकर बैठ गया। अब इसको साइड में रखो, अब इसको काउंट करो। देखो 8×4 = 12, 12 और 19 कितना होता है, 21, 12 और 19 कितना होता है, 21 होता है। अब ये 21 है यहाँ पर, तो ये 2 आया। देखो अब ये क्या आया, ये मेरा 2 आया है। ओके, अब ये मेरा 2 आया। अब ये देखो 8×4 = 12 हुआ, 12 और 9 21 हुआ। अब 21 के बाद 2 कब आता है यूनिट डिजिट में, या तो वो 22 बन रहा होगा या फिर वो 32 बन रहा होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में मेरे 2 आने पॉसिबल, इन दोनों ही सिचुएशन में मेरे 2 आने पॉसिबल है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा नंबर है आगे जाएगा नहीं। ओके, ये 42 तक पहुंचने वाला नहीं है। ओके, ये 42 तक पहुंचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देख सको, अगर आप ध्यान से देख सको, ओके, ये 22 ही होगा, क्योंकि ये मेरा 32 बनेगा नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका लास्ट में 22 आ रहा है, ये आपका लास्ट में 22 आ रहा है। मतलब हो ना हो, यहाँ पर मेरा पावर में 1 चढ़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, पावर में 1 चढ़ा हुआ है। अब पावर मेरा 1 चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा नंबर बैठेगा, यहाँ पे मेरा कौन सा नंबर बैठेगा, वही नंबर बैठना चाहिए जो यहाँ पर रिपीट हो जाए, यहाँ पर रिपीट हो जाए। अब ये देखिए, अब ये क्या है, मेरा 3 1 4 है, 4 में क्या जोड़ू, और मैं 4 में और क्या जोड़ू, मैं यहाँ पर 4 में और क्या जोड़ू, यहाँ पर देखिए 4 है, 0 रखता हूं तो 0 और 0 यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा, ये तो मेरा बनेगा नहीं। 4 रखा तो 4 4 8, 4 12, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 4 8 4 12, ये इनसे अलग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं आएगा मेरा आंसर। 6 रखा तो 6 6 12, 6 और 6 12, ओके, 12 और 4 16 बराबर, ये मेरा फिट बैठ गया। देखो ये मेरा फिट बैठ गया। ओके, ये मेरा फिट बैठ गया है। मैं यहाँ पर 6 रखूंगा, यहाँ पर 6 रखूंगा, क्या आएगा, 6 6 12, 12 और 4 16, तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ पर पावर 1, तो ये 22 बन जाएगा। और मेरा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, व्हाट नंबर शुड बी रिप्लेस एम इन दिस मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। एम को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा, एम को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा। 4 चौक 16 कैरी 1, 4 चौक 16 कैरी 1,
यहाँ पे मेरा एक अगेन रिटर्न आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एम मेरा क्या होगा, 0 होगा। एम मेरा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बिना 0 के ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता। 0 को ही भगवान ने इतनी शक्ति दी है, कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 बनाकर पावर को रिटर्न ले आए। समझ गए? चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 148, ये आपका पूछा गया है एसएससी 2010 में, और क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका कैंपस के किसी पेपर में रिपीट हुआ है, कॉलेज कैंपस के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट डिजिट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, वो हमको बतानी है। चलिए लिखे यहाँ पर 5p9 327 2q8 2q8 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्यू की क्या हो सकती है। यहाँ पे कितना है मेरा, 4 है, 1 1 1। देखो अभी काउंट करो। ओके, ये कितना बन रहा है मेरा, 7 7 14 15, 15 और 9 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। अब यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मेरे को Q का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। Q का अगर मुझे मैक्सिमम लेना है तो P को मिनिमम बनाना होगा, P को मिनिमम बनाना होगा। तो मैंने अगर P को 0 बना दिया, मान लो P को मैंने अगर 0 बना दिया, तो Q को मैं क्या रखूं जिससे मेरा यूनिट डिजिट बना है, 2 2 4। Q अगर मेरा क्या होगा, 6 होगा तो 10 आएगा, 7 होगा तो 11 आएगा। ओके, तो Q मेरा अगर 7 बनता है तो 7 और 4 11, 11 का पावर 1, 5 3 8 2 10 11, इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो मेरा क्या होगा, इसका वैल्यू 7 होगा। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, Q का यहाँ पर 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ओके, कितना होगा, 7 होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 149 को देखो, अगेन सेम क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, 5p7 8q9 और r32 बराबर 1928, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए लिख के लेते हैं इसको। क्या दिया गया, 5p7 8q9 r32 बराबर 821928। चलिए मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब बाकी सब मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, बाकी सब मिनिमम कर दो। 9 2 11, 11 और 7 18, 18 का पावर लगा 1, 18 का पावर लगा 1। ओके, अगर ये मेरा पावर 1 गया तो 3 और 1 क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 4 हो गया। 3 और 1 मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। अब मेरा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बन सकता है मेरा, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 कैरी 1, 1 3 और 1 4। 4 में क्या जोड़ू, यहाँ पर मुझे 4 में जोड़ना होगा 8। 4 में क्या जोड़ना होगा, मुझे 8 जोड़ना होगा। तो P को यहाँ पे 0 बनना पड़ेगा, P को यहाँ पे 0 बनना पड़ेगा। ओके, P को यहाँ पर 0 बनना पड़ेगा। ओके, P को यहाँ पर 0 बनना पड़ेगा। इसके बाद में P अगर मेरा 0 बन गया तो Q मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8 4 12। क्या क्या बन जाएगा मेरा, ये 8 4 12 बन जाएगा। अगर सपोज मैं 8 रख के देखता हूँ, तो अगर मेरा 8 बनता है तो 8 3 11 2 12 कैरी 1, कैरी 1 कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर देखो 8 5 13 1 14। तो R मेरा क्या बन जाएगा, R मेरा 5 बन जाएगा। R मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। ओके, R मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। ओके, R मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। बट अगर इसने बोला है कि इसकी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसको, तो हम लोग यहाँ पर अगर सबसे बड़ा मैक्सिमम डिजिट क्या होता है मेरे पास, 9 होता है। सबसे बड़ा मैक्सिमम डिजिट मेरे पास क्या होता है, 9 होता है। अगर 9 रखता तो 13 आता, यूनिट डिजिट यहाँ पे चेंज हो जाता। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं होती। ओके, तो मेरा यूनिट डिजिट सेटिस्फाइड नहीं होता। बट सपोज अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और चेंजेस करूँ, जरा देखो यहाँ पर
जैसे कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैं एक बार 9 देखो, अगर कभी मैक्सिमम वैल्यू में आपको ऑप्शन में 9 दिया हो ना, तो 9 के साथ में कभी खेल नहीं खेला करते। 9 एक बहुत आईएमपी नंबर है। तो ट्राई करो क्या वहाँ पे आपका 9 बैठ सकता है। अगर 9 बैठ सकता है तो 9 को बैठाओ। कोशिश करो 9 को बैठाने की। ये आपका कितना बन गया देखो, 9 2 11 7 18, कैरी का 1 क्या बन गया? यहाँ पे कैरी का 1 बन गया। कैरी का 1 बन गया है ये आपका। तो क्यू कितना बन सकता है आपका यहाँ पर? आपने माना पी को 0, पी को आपने पूरा का पूरा 0 मान लिया। अगर पी को आपने पूरा का पूरा 0 मान लिया, तो क्यू आपका क्या बन रहा है यहाँ पर? 3 1 4 8 4 12। अगर ये पावर ना आए तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी बैठ सकता है, बट अगर ये पावर ना आए तो, बट ये पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका वैल्यू यही आएगा। क्या आएगा आपके? क्यू का वैल्यू क्या होगा? क्यू का वैल्यू आपका होगा 8। क्यू का 80 वैल्यू पॉसिबल है। अगर सपोज यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका अगर 8 मिल रहा होता, आगे और नंबर ना होता, पावर न जा रहा होता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बट पावर जा रहा। पता है यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ है? आपके बुक के अंदर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। समझ गया? तो ये कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन में डालिए, बुक के अंदर आपका आंसर मिस्टेक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ स्टार मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन? द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, क्या लिखा हुआ है? 1 स्टार 5 डॉलर 4 डिवाइडेड बाय 148 डिवाइडेड बाय 148 इट इज इक्वल्स टू 78। इट इज इक्वल्स टू 78। अब इसका एक ही रास्ता है कि आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। समझ गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आप लोग मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, डिजिट्स को कंपेयर कर लो। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीज है ये। अब इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हो। मल्टीप्लाई करके डिजिट्स को कंपेयर कर लो कि देखो क्या आता है। नहीं तो डिजिटल सम लगा लो, अनुमान लगा लो कि स्टार और ये स्टार और डॉलर के प्लेस पे क्या आएगा। आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 और 148 को मल्टीप्लाई कर लेना, देखना डिजिट से कंपेयर करके क्या आता है आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक माई बुकलो ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड कीजिए, फॉलो कीजिए अंकुश मिश्रा मैथ्स को, और आप वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बाय।